બધા બી હાથ છોડો, 3 વખત આપણે વંદન કરશું. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. મારી પાસે છે એક ના બોલશો. ઓકાશ વંદામિ ભંતે, ઓકાશ વંદામિ ભંતે, દ્વારતેન દ્વારતેન મય્યાકતં મય્યાકતં સબ અપરાધં સબ અપરાધં ખમતમે ભંતે. ખમતમે ભંતે. દ્વિતીયમ્પિ દ્વિતીયમ્પિ તૃતીયમ્પિ તૃતીયમ્પિ ઓકાશ વંદામિ ભંતે. ઓકાશ વંદામિ ભંતે, દ્વારતેન દ્વારતેન મય્યાકતં મય્યાકતં સબ અપરાધં સબ અપરાધં ખમતમે ભંતે. ખમતમે ભંતે. ખમામિ ખમામિ ખમામિ. અહં ભંતે. ઓકાશ ભંતે. ઓકાશ ભંતે. તિસરણેન ત્રિશરણેન સહ પંચશીલં પંચશીલં ધમ્મં યાચામિ. ધમ્મં યાચામિ. અનુગં કત્વા અંગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે. શીલદેથમે ભંતે. દ્વિતીયમ્પિ દ્વિતીયમ્પિ તૃતીયમ્પિ તૃતીયમ્પિ ઓકાશ ભંતે. ઓકાશ ભંતે. તિસરણેન ત્રિશરણેન સહ પંચશીલં પંચશીલં ધમ્મં યાચામિ. ધમ્મં યાચામિ. અનુગં કત્વા અંગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે. શીલદેથમે ભંતે. અહં વદામિ तं વદેથ. અહં ભંતે. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. 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 બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ. બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ. ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ. ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ. સંઘં શરણં ગચ્છામિ. સંઘં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયમ્પિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયમ્પિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયમ્પિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયમ્પિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયમ્પિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ. ગચ્છામિ. તૃતીયમ્પિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ. તૃતીયમ્પિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ. તૃતીયમ્પિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ. તૃતીયમ્પિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ. પાણાતિપાતા વેરમણિ શિખાપદં સમાદિયામિ. પાણાતિપાતા વેરમણિ શિખાપદં સમાદિયામિ. અરિન્નદાના વેરમણિ શિખાપદં સમાદિયામિ. અરિન્નદાના વેરમણિ શિખાપદં સમાદિયામિ. કામેષુ મિચ્છાચારા વેરમણિ શિખાપદં સમાદિયામિ. કામેષુ મિચ્છાચારા વેરમણિ શિખાપદં
समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरय मज्जपमादथा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि ईशानगमन पंचशील संपूर्णम् साधु साधु। बुद्ध पूजा सबको साथ बोलना है, सब बुक खोल दो। वर्णगन्धगुणोपेतम् एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिदासं श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नैनं पुयेन मे तेन लभामि मोक्षम् उभं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् धन संभारयुतेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमो सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतम् बुद्धं धम्मं च सङ्घं सुगततनुभवा दातवो दातुगमे लङ्काय जम्बुदीपे तिदशपुरवरे नागलोके चतुपे सबे बुधस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे सबे विबुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वखानि सुपठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यशमूले निशीनो वा साबारी विजयम् अका पत्तो सबयुतं सत्था बोधितं पादकम्। त्रिरत्न वंदना। इति पीशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदं सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति भूतं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नथि मे शरणम् अर्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं
पाद पशु वरुतम बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तम वन्न स्वाखातो भगवता धम्मो सांदिठिको अकालिको एहि पश्चिको पनायिको पच्छतं वेदितमो व्युदोहिति तमं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्छुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा न किमे शरणम् अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विजवरम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तम् संगवन्न सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो समिति पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपूगला एष भगवतो सावक संगो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणीयो अंजलिस्तरणीयो अनुत्तरं पुयंखेतं लोकसाधि संगम यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च संगा अतीता च ये च संगा अनागता पच्छुपन्ना च ये संगा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणम् अयं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरुतमम् संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तम् साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी। आज माघशर पूर्णिमा। बुद्ध धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। वर्षावत समापन के बाद ये हेमंत ऋतु की पूर्णिमा है और ये हेमंत ऋतु का छठा उपोषण है। हर उपोषण में हर ऋतु में 16 उपोषण होते हैं। हेमंत का 16, ग्रीष्म का 16 और वर्षावास का 16 अष्टशील उपोषण होता है। तो भगवान बुद्ध के धाम में शील समाधि प्रज्ञा यानी शीलवान बनना है तो आप लोगों को उपोषण करना चाहिए। उपोषण जो शीलों का आचरण होता है, इससे मनुष्य का जीवन बदल जाता है। भगवान बुद्ध क्या शील समाधि प्रज्ञा की जो शिक्षा है, जो मूल शिक्षा है, इसमें अगर आपको शीलवान बनना है
तो आपको उपोषद का आचरण करना चाहिए। उपोषद का शील का आचरण करने से पंचशील का आचरण होता है। पंचशील में हम त्याग करते हैं, तो उपोषद में भी हम त्याग करते हैं, दान में भी हम त्याग करते हैं। तो एक दिन क्या त्याग करते हैं, काम अठशील का आचरण करते हैं। एक दिन वो इसका प्रयत्न करते हैं कि आज के दिन हिंसा नहीं करूंगे, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, एक दिन मध्याह्न भोजन लूंगा, भौतिक सुखों का त्याग करूंगा और एक दिन जमीन पर सोना। तो इससे व्यक्ति त्यागी बनता है और जीवन में शील बनता है। और जो शीलवान बनता है वो पेगट को समझता है, वो इकट्ठा होता है और शीलवान लोग ही जगत को कुछ दे सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने भी सीनाथ करके कहा कि मैं जगत को कुछ दे सका, मैं मनोवाद पर हावी हो सका, इनका एक ही कारण है कि मैं शीलवान था। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने चुस्ता से शीलों का पालन किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि आंबेडकर के अनुयायी सिर्फ बोलते हैं, पालन कुछ नहीं करते। और बाबा साहब का ध्रुवीकरण हो रहा है। जिन बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, इनके साथ इनका फोटो रखा जा रहा है, वो गलत है। बाबा साहब को बोधिसत्व कहा, तो बोधिसत्व क्यों कहा? बोधिसत्व जगत को 5 दान देता है, तो बाबा साहब ने भी इस संसार को 5 दान दिया। पहला दान है जो मतदान है, जो आप लोग मतदान करने जाते हैं, इनका अधिकार आपको डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने दिया। जब अंग्रेज लोग, इंग्लैंड की रानी की इस देश में सत्ता थी, तब एक कमीशन यहाँ सुधारावादी कमीशन भेजा था, साइमन कमीशन, जिनको महात्मा गांधी ने गो बैक का नारा दिया। क्योंकि महात्मा गांधी सुधारावादी नहीं थे, जड़वादी थे। तो वो कमीशन में बहुत का सुधार के लिए भारत में प्रयत्न किया। तो उस पहले इलेक्शन की बात आई तो गांधी ने कहा कि जूनी 3 परंपरा है, वो सही परंपरा है, मत देने। तो इसमें पहली परंपरा थी, पहला कि धोरण 10 पास होना चाहिए। तो SC, ST, SC, OBC लोग तो अनपढ़ थे। दूसरा, इनकम टैक्स भरना चाहिए, खाने का नहीं था तो इनकम टैक्स कैसे भरेंगे। और तीसरा, राज्य के वंशज होने चाहिए, तो कोई राज्य के वंशज नहीं थे। तो बाबा साहब ने कहा कि हमारी उम्र बढ़ती है, आप उम्र के हिसाब से मतदान की देख दीजिए। और 21 साल को मतदान की सिस्टम हुई, राजीव गांधी ने 18 साल पर ले गए कांग्रेस वाले। तो आपको मत का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। दूसरा दान दिया शिक्षा दान। आप जो पढ़ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो बन रहे हैं, वो अधिकार भी, वो दान भी बाबा साहब ने दिया इस देश को। तीसरा दान दिया संपत्ति रखने का। आप कहीं भी संपत्ति रख सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं। पहले उपले 2 वर्णों में ही लक्ष्मी थी, बंधी चुकी थी, इनको छोड़ दी, जाओ सब वर्णों में चली जाओ। वो संपत्ति का अधिकार आपको दिया, वो भी बाबा साहब ने दिया। चौथा बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, वो है अभय और निर्भय दान। संपत्ति के दान में आप नौकरी कर सकते, संपत्ति रख सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। और अभय और निर्भय दान में आपको एट्रोसिटी के कलम और महिलाओं को 498 दिया ना, पिता और पति का हक दिया। लेकिन फिर भी इस देश की कोई भी महिला इतने बाबा साहब को नहीं मानती। उपवास या व्रत वगैरह करना होता है तो 14 अप्रैल या 6 दिसंबर की नहीं करती, वो शिव जी की करती है। बाबा साहब ने सीनाथ करते हुए एक प्रवचन में कहा था, किसी देश को जो मैंने कुछ दिया, वो कानून बनाकर दिया, वो कोई देवी देवता ने नहीं दिया। फिर भी लोग देवी देवता में जुड़े हुए बाबा साहब को मानते,
नहीं की। और पांचवा दान बाबा साहब ने संसार को दिया, वो धम्मदान। लेकिन इनके अनुयायी ने वो धम्मदान नहीं लिया, बाकी सब दान लिया, इसलिए ये दुखी है। अगर धम्मदान लिया होता तो ये समाज सुखी होता। बोधिसत्व जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है तो बाबा साहब बोधिसत्व थे, 6 पारमिता पूर्ण की थी बाबा साहब ने। पहली पारमिता है दान, इस संसार को 5 दान दिया ना। दूसरी पारमिता है शील, तो बाबा साहब ने चुस्ता से पंचशील का आचरण किया। हिंसा नहीं करूंगा, तो बाबा साहब अमेरिका पढ़ने गए, बेड़े ने कॉफी खाकर जिए, लेकिन मांस और शराब का कभी सेवन नहीं किया। जब बाबा साहब बीमार पड़े थे, अस्पताल गए तो डॉक्टर ने कहा था एक ठंडा प्रदेश है, मांस और ये शराब पीना चाहिए, लेकिन नहीं पिया। संकल्प पुरुष थे। दूसरा, आरिंदाना वेरमणि शिखापदम समाधियामि, मैं चोरी नहीं करूंगा। क्लास में जब कोई स्टडी करने गए थे, तब नवल बाथे नाम के मित्र के पास से 5% ब्याज से पैसे लेकर गए थे। वापस आए तो पूरे पैसे दिए, एक भी पैसे की चोरी नहीं की। तीसरा, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदम समाधियामि, वस्त्रिगमन नहीं करूंगा। डीएस जज का अभ्यास इंग्लैंड में पूरा करने गए तो मेरे नाम की महिला मदद हुई थी। इसने कहा, मिस्टर अम्बेडकर, मैं आपको इसलिए मदद हुई, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ। तो बाबा साहब ने कहा, तो मेरी बहन है, इंडिया में मेरा मैरिज हो चुका है। सबको पता था कि रमा माई को टीवी हो गया था, वो भी मैं एयर पर थी। फिर भी बाबा, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होते थे कि 2 साल के लिए, तो फिर भी बाबा साहब ने मना किया। तीसरा, मुसावादा वेरमणि, कि जो बोलना है वो पालना है। धर्मांतर की घोषणा की, SSD आरटीआई सब आए, 3 महीने के बाद चुनावी इलेक्शन है, आप अपनी बात वापस खींच लो, बाबा साहब ने मना किया। 14 को धर्मांतर किया, 5 लाख लोग आए। 2 दिन बाद चंद्रपुर में किया, वहां 3 लाख लोग आए और 2000 भिक्षु बने। तब लोग धर्म के शरण आए, कोई इलेक्शन के शरण नहीं गए, राजकारण के शरण नहीं गए। अभी लोग राजकारण में जाते, धर्म में नहीं आते, इसलिए दुखी। और 5वां शुरा में पमा बिछाना, बाबा साहब को कोई व्यसन नहीं थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करते थे तो 10 पैकेट हर महीने फर्स्टवेयर का और 5 बोतल विस्की मिलती थी मुफ्त में, फिर भी बाबा साहब ने कभी ले लिया नहीं। और हमारा ये मिलिट्री में सर्विस करता है तो मिलता है तो ले लेता और बेचने जाता है, पीता नहीं। अभी ये कोरोना में मुफ्त का अनाज भी लोगों ने नहीं छोड़े, पैसे वाले त्याग नहीं कर सकते। बाबा साहब ने शील का आचरण किया। तीसरा, बाबा साहब का वीर उत्साही थे, उत्साह पारमिता की। तीसरी पारमिता, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो अस्पृश्य का जो दुख था वो लिखित में दे दिए। आगे प्रज्ञा, जब पहले गवर्नमेंट में गए तो अंग्रेज से ललकारा, भूल जाओ हम तुम्हारे नीचे सत्ता करेंगे। तो वहां का बड़ा प्रधान था मैकडॉल, इनको कान में इनके कहा कि अस्पृश्य तो गुलामों के गुलाम है, इनकी बात क्यों सुन रहे, इनको जेल में डाल। तो वो बोला, चुप हो जाओ, वो हमारी कोर्ट का बेस्ट जज था, वो हमें डालेगा, खड़ा करेगा, सुनो इसकी बात, इसको मत कुछ कहो। तो लायकात पैदा किया डॉक्टर अम्बेडकर, और इसलिए वो अम्बेडकर कहलाए। वो कोई ब्राह्मण की सरनेम नहीं थी, वो झूठ है कि अम्बेडकर सरनेम ब्राह्मण की। बताओ कौन से ब्राह्मण की सरनेम है, अभी बताओ, चलो। वो इनकी प्रज्ञा थी, तभी लिखवा लिया कि हम जब इस देश को आजाद करेंगे तो पहले अस्पृश्य को हक देंगे। जब संविधान लिखा था, नेहरू ने कहा जो लिखना है लिखने दो, देना हमें है ना। तब बाबा साहब ने लेकर दिखाई में आया, वर्ल्ड में जाऊंगा और दिखाऊंगा तुम झूठे हो। तभी ये सब दिया है बाबा साहब की प्रज्ञा से। और 5वां समाधि, लास्टवा, कोई भी कार्य बाबा साहब एकाग्रता से करते थे, इसमें कोई झूठ नहीं, गलती नहीं करते। तो ये 6 पारमिता बोधिसत्व, 5 दान और 6 पारमिता, तो वो बाबा साहब ने पूरी थी, इसलिए बाबा साहब बोधिसत्व। तो इसलिए हम धम्म में बाबा साहब का ये फोटो रखते हैं, धार्मिक बाबा साहब, संवैधानिक ने। ये संत बाबा साहब है जिसने बुद्धा में धम्मा लिखा है।
300 नंबर का जो पेज है प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, इसमें बाबा साहब कहता है कि धर्म में कल्पना हो सकती है मनुष्य के विकास के लिए, इसलिए ईश्वर का निर्माण हुआ। किसी ने ईश्वर देखा है? देखा है ना? तो ये भी कल्पना है, लेकिन ये मनुष्य के विकास के लिए है, वो समझना चाहिए। बहुत से मिथ्या दृष्टि वाले लोग गलत करते, लेकिन वो कहना था जब इनकी पत्नी गुजर गई थी तब साधु बन गए कि मुझे इस संसार में नहीं आना है। 3 महीने तक, 6 महीने तक एक आदमी। बाबा साहब उज्जैनी धम्म ग्रंथ में धम्म क्या है तो इसमें बोलते हैं कि जीवन को पवित्र बनाना धम्म है। तो बाबा साहब ने खुद पंछी पालकर अपना जीवन पवित्र बनाया। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। 6 पारमिता बाबा साहब ने पूर्ण। जगत को अनित्य मानना धर्म है। सब वस्तु नाशवान है, सब लोग बदल सकते, सुधर सकते, सबके लिए बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया। किसी से दुश्मनी नहीं रखी। आज नहीं तो कल ये लोग सुधरेंगे। आगे कर्म को नैतिक व्यवस्था मानना धर्म है, इसलिए ये धर्म दिया। बुद्धिज्म कर्म को मानता है और निर्वाण में रहना धर्म है कि जन्म मरण का जो चक्र है वो शील के आचरण से तुम जगत में निर्वाण पा सकते हो। कभी विश्वतापति सकुगामी अनागामी हो सकते हो और तुम जगत को कुछ दे सकते हो। तो निर्वाण के लिए बाबा साहब ने ये 6 मुद्दा दिया। धर्म क्या है कि जीवन को पवित्र बनाना। तो पंचशील का आचरण से जीवन पवित्र बनता है। ऐसे जो बाबा साहब ने 10 शील का पालन किया था। 3 काया का, 4 वाणी का और 3 मन का। हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, निंदा नहीं करूंगा, टीका नहीं करूंगा, बकवास नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म को नहीं मानूंगा। बाबा साहब कभी नहीं माने, फिर भी दुनिया का विद्वान हुआ। 10 भाषा और 33 डिग्री थी। चित्त की अवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। इनके तोड़ कोई नहीं आते। ऐसे लोग बार बार नहीं जन्मते। अभी कोई बाबा साहब आने वाले नहीं है। जो हुआ है वो आपको करना चाहिए। आज हमें कोली समाज में एक मीटिंग हुई थी तो इनका इतिहास मैंने बताया। 15 लोग थे। पता है लेकिन बदलाव नहीं करना है, अनित्यता को नहीं मानना है, जड़ता को मानना है। बुद्ध का एक सूत्र है, धर्मो धारण धर्म रक्षति। तो गीता में लिखा धर्मो रक्षति धर्मो रक्षति। धर्म का जो रक्षण करता है तो धर्म आगे बढ़ता है। तो यहाँ बोलते हैं धर्मो धारण धर्म रक्षति। जो आप धर्म को धारण करेंगे तो धर्म आपका रक्षण करेगा। और जो धर्म शीलवान बनते हैं इनको दुनिया में कोई दुख नहीं होता। तो बोध के नाते हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने कहा है कि जाते भी दुखा, जड़ भी दुखा, मन भी दुखा, वियोग भी दुखो, वियोग भी दुखो, पंच उपादान खंडा भी दुखा। जो संसार में जन्म लेता है इनको 12 प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। इनसे कोई नहीं निकल सकता। इस दुख से समुचित चित्त, उपेक्षित चित्त करके बाहर निकलना, इनका नाम धर्म। जन्म लेना दुख है, युवानी दुख है, रोग दुख है, पीड़ा दुख है, बुढ़ापा दुख है, जो वस्तु न मिले वो दुख है, हठ दुख है, सुबह में शत्रु सामने मिलते दुख हो, प्रिय वस्तु दूर हो जाए दुख है, और पंच उपादान खंडा भी दुख है। इस संसार में सुख है ही नहीं, संसार में दुख ही है। इसलिए भगवान ने जन्म मनुष्य मुक्ति के लिए जब इसको ज्ञान मिला तो उदाहरण बोले थे कि अनेक जाति संसारा संगा विषय बनी विषम गकानंद विषय तो दुखा जाति पुनः पुनः गकानंद खोटी गकानंद दिठोशी पुनगे ने काशी सगाते पासुका भगा गकुटम विषम करतन विषम खान चितन ताना खम जावे। ये पाले ये अनेक जाति संसार जन्म मन रूपी चक्र में अनेक जन्म जाति अनेक जन्म मैंने लिया, माँ का दूध पिया, समंदर छोटा पड़े, मृत्यु और रोग से लड़ा, समंदर छोटा पड़े। तो कल्पना करो कितने सालों से जगत चल रहा है। एक चक्र वाले से सूर्य वाला ही अनेक चक्र वाले।
आज मैंने वो जन्म मन चक्र जो बनाने वाला है इनको जान लिया। ये बोला, वहां से ब्राह्मण लोगों ने ईश्वरवाद पैदा किया। ये जन्म मन बनाने वाला कोई है ऊपर, लेकिन बुद्ध बोलते नहीं, ऊपर है माइंड में, और दो है, एक है अज्ञानता और एक है तृष्णा। ये दो के संस्कार के कारण 31 लोक का जन्म मरण चक्र चलता है। ज्यादातर लोग बोध होते हैं, लेकिन मृत्यु और ये जन्म मरण चक्र का ज्ञान किसी को नहीं। 31 लोक का जो ज्ञान है, मनुष्य के नीचे 4 लोग और बाकी लोग सब ऊपर, पता नहीं। ज्यादातर लोग बताते हैं तो लोग मानते नहीं है, क्योंकि नास्तिक बुद्धि जमा रहा है। नहीं मानना, वो नास्तिक बुद्धि। बुद्ध धर्म संघ और इनकी शिक्षा और धर्म गुरु पर ज्यादातर लोगों को विश्वास नहीं। जो आंबेडकरवाद पॉजिटिव था, वो आंबेडकरवाद अभी नेगेटिव हो गया। शक करना, धर्म गुरु, माता पिता, पत्नी, बच्चों पर शक करना गलत है। वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो बाबा साहब ने धर्म क्या है कि जीवन को पवित्र बनाना, तो खुद पंचशील का आचरण करके बाबा साहब ने अपना जीवन पवित्र बनाया, पूर्णता प्राप्त करना। बाबा साहब ने 6 पूर्णता प्राप्त की: दान, शील, समाधि, प्रज्ञा और वीर्य। आगे जगत को अनित्य माना बाबा साहब, इसलिए खुद का बच्चा जब मर गया तो संविधान में जा रहे थे तो इसको जला दो। मेरे 6 करोड़ बच्चे का क्या होगा? मर गया वो, मर गया, मैं वापस जाऊंगा, 6 करोड़ का क्या होगा? अनित्य जगत को माना, इसलिए। अगर हम होते तो छोड़ो दुनिया क्या कर लेगी। कर्म को नैतिक व्यवस्था मानना। बाबा साहब को कर्म पर विश्वास था कि एक न एक दिन में मेरे समाज को दम दे सकूंगा। तो समाज को पहले क्या जरूरत थी? भौतिकता की, इसलिए 30 साल धर्म प्रवचन में निकाल दिया। लेट हुआ इनका मतलब कोई गलती नहीं थी। जो अंग्रेज काल में धर्म देते तो अंग्रेज ख्रिस्ती थे, वो भौतिक सुख नहीं देते और विरोधाभास होता। तो प्रज्ञावान पुरुष थे, बुद्धिमान पुरुष थे, इसलिए जब इंडिया का लोकशाही मिली तब वो धर्मांतर किया और सजड़ कानून बना दिया। वो प्रज्ञा थी, इसलिए धर्म दिया कि अनामत ज्यादा चलेगी नहीं। अभी क्या मिल रहा है सबको पता है। तो ये प्रज्ञावान पुरुष थे और निर्वाण में रहना। कर्म को मानते थे बाबा साहब कि कर्म मुझे फल देगा, 20 साल के बाद फल मिला। कर्म पर विश्वास था, इसलिए जब बाबा साहब बोलते थे जब दान दो तो श्रद्धा से दो, आदर से दो, और कर्म पर फल पर विश्वास से ऐसा मान कर दो। लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि बोध ही दान में कौन है। जिस भगवान ने दान पारमिता दिया वही बोध दान नहीं कर। बोध निर्व्यसन होना चाहिए, आंबेडकरवादी निर्व्यसन होना चाहिए, लेकिन नहीं। निर्वाण में रहना था। तो निर्वाण में स्वतःपति सपुतगामी अनागामी अरत से होता है मान। तो बाबा साहब तीसरे स्टेज पर थे। अगर आप शील का आचरण नहीं करते तब आप निर्वाण के मार्ग पर नहीं रहते, वो रहे तो वही धाम है। लेकिन बोलना है, कुछ करना नहीं। इसलिए बुद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है धम्मपद और दूसरा बुद्धायन धम्मा। हर बौद्धों के घर में धम्मपद होना चाहिए, बुद्धायन धम्मा होना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। मिलित प्रश्न पढ़ना चाहिए। तार्किक बुद्धिमत्ता बनना है तो मिलित प्रश्न पढ़ना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एंगल से, नेगेटिव एंगल से नहीं। ज्यादातर बौद्धों को बुद्ध धर्म संघ शिक्षा और धर्म गुरु पर विश्वास नहीं है, इसलिए धर्म आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरा कि बौद्ध उपासक शीलवान होना चाहिए, तो शीलवान नहीं है, इसलिए धर्म आगे नहीं बढ़ रहा। तीसरा त्यागी यानी ध्यानी होना चाहिए, तो दान नहीं करते इसलिए कुछ नहीं होता। चौथा प्रज्ञावान होना चाहिए, तो प्रज्ञा भी नहीं। और 5वां समाधिवान ध्यान साधना करना चाहिए, वो कुछ नहीं करता, इसलिए बुद्धि में आगे नहीं बढ़ता। मूल की बुद्धि की जो शिक्षा है गुरु शिष्य परंपरा, वो जब तक नहीं आगे बढ़ेगी। 2 दीक्षा है, पहली दीक्षा धम्म दीक्षा,
दूसरे धर्म में आचरण करने के लिए दीक्षा, तब तक बुद्धिज्म कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब समय भी हो गया है, सब दो हाथ छोड़ो, हम बात खत्म करते, मेरे पीछे सबको बोलना है। बोलिए सब। बुद्ध पर मुझे श्रद्धा है, बुद्ध पर मुझे श्रद्धा है, बुद्ध पर मुझे आस्था है, बुद्ध पर मुझे आस्था है, बुद्ध पर मुझे विश्वास है, बुद्ध पर मुझे विश्वास है, बुद्ध मेरे साथ है, बुद्ध मेरे साथ है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है, बुद्ध के आविर्भाव से, बुद्ध के आविर्भाव से, बाबा साहब की करुणा से, बाबा साहब की करुणा से, भंते की करुणा से, भक्त की करुणा से, माता पिता की करुणा से, माता पिता की करुणा से हम लोग आज आज मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को पूर्णिमा को अमरबोध विहार में अमर बोध विहार में इकट्ठे होकर इकट्ठे होकर शील लिए, शील लिए, पूजा ली, पूजा ले, धम सुना, धम्म सुना, वो पुण्य वो पुण्य हम हम समग्र विश्व को समग्र विश्व को अनुमोदित करते हैं। अनुमोदित करते हैं। संसार के संसार के सब प्राणियों सब प्राणियों सुखी हो, सुखी हो, निरोगी हो, निरोगी हो, इनका कल्याण हो, उनका कल्याण हो, इनका मंगल हो। उनका मंगल हो। नथि मे शरणम अयम, नत्ति में शरणं अय्यं, बुद्धो मे शरणम वरम, बुद्धो में शरणं वरम्, एतेन सच्चवचनम एतेन सच्चवचनं, होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मङ्गलम्। नथि मे शरणम अयम, नत्ति में शरणं अय्यं, धम्मो मे शरणम वरम, धम्मो में शरणं वरम्, एतेन सच्चवचनम एतेन सच्चवचनं, होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मङ्गलम्। नथि मे शरणम अयम, नत्ति में शरणं अय्यं, संघो मे शरणम वरम, संघो में शरणं वरम्, एतेन सच्चवचनम एतेन सच्चवचनं, होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मङ्गलम्। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो धम्माय, नमो संघाय। नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब